हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन पढ़ेंगे अपना जो अपन ने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट की थी। केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने कुछ ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में जाना था, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो अपन ने देखा था। यानी कि बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका ऑर्बिटल्स को लेकर, ताकि कुछ आपको जब क्वेश्चंस करवाया जाए या आपको जब कोई और मॉलिक्यूल दे दिया जाए, उस मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपको स्ट्रक्चर फाइंड आउट करनी हो या जियोमेट्री फाइंड आउट करनी हो तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। ओके, आज अपन करेंगे स्टार्ट कुछ ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग, किस तरीके से मिक्स किया जाता है और किस तरीके से होती है। जैसे हाइब्रिडेशन में देखा होगा आपने, ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है, और आपके एमओटी के अंदर आपके भी क्या होता है, ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है। दोनों में डिफरेंट टाइप की मिक्सिंग होती है, वो देखेंगे अपन आके। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मतलब कि ऑर्बिटल्स को किस तरीके से मिक्स किया जाता है। ओके, वो देखेंगे अपने पास। जैसे कुल मिला के अपन जब केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे, वो कॉन्सेप्ट होगा हाइब्रिडेशन से आपके, यानी कि अगर संकरण से अपन स्टार्ट करेंगे बेसिक अपना केमिकल बॉन्डिंग। मेन टॉपिक तो आपका ये होगा, लेकिन जो इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है सबसे पहले वो देखना जरूरी होता है कि किस तरीके से अपने पास मिक्सिंग होती है। तो आपके दो तरीके की मिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स में। एक तो सेम ऑर्बिटल्स यानी कि सेम मॉलिक्यूल के अंदर सेम ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी, यानी कि आपके पास किस तरीके की दो टाइप की मिक्सिंग पाई जाती है। यहाँ दो टाइप की मिक्सिंग पाई जाती है, दोनों का ही काम अलग अलग है, दोनों को ही डिफाइन करना जरूरी होता है कि किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ होगा आपके एटम के अंदर ही मिक्सिंग, यानी जो एटम होगा आपका, या आपके पास जो एटम होगा यानी कि परमाणु होगा, परमाणु के अंदर जो ऑर्बिटल्स होंगे उन्हीं की मिक्सिंग होगी। एक परमाणु के उसी के अंदर जो ऑर्बिटल्स होंगे उन्हीं की मिक्सिंग होगी, है ना। तो एक एटम की यानी कि सेम मिक्सिंग होगी। और एक हो गया आपके पास कोई परमाणु है या एटम है, एटम की किस तरीके से यानी कि दूसरे एटम के साथ मिक्सिंग होगी, दूसरे एटम के ऑर्बिटल्स के साथ मिक्सिंग होगी, यानी कि डिफरेंट एटम्स के साथ मिक्सिंग होगी। वो हो गई, है ना, डिफरेंट एटम्स के ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग, ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग। दो तरीके की मिक्सिंग होती है आपके, एक तो सेम ऑर्बिटल मिक्सिंग, एक होती है डिफरेंट एटम्स के ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग। ओके, सेम ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग का है ना, कुछ वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं प्रॉपर कि इन्हें किस तरीके से डिफाइन किया, लेकिन आप समझ जाना। जैसे कुछ एग्जांपल्स लूंगी मैं, उन एग्जांपल्स से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं, है ना। तो अपने पास सेम ऑर्बिटल मिक्सिंग है, एक डिफरेंट एटम के ऑर्बिटल्स के साथ मिक्सिंग हो रही है। जैसे अपने पास कोई ए मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल है, उसके अंदर 1s 2s और 2p उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। मान लो कुछ भी है, जैसे कार्बन का ले लें अपन, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो 1s2 2s2 और 2p3 2p2 हो गया। अब अपने पास इसके अंदर अगर 2s और 2p की मिक्सिंग हो, 2s नीचे रहेगा क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, फिर 2p की एनर्जी लेवल देखा जाता है आपका किस तरीके से कि इनका एनर्जी लेवल सबसे कम इसका होगा, इसका होगा, ये हो गया इसका एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल्स। इस तरीके से 1s की सबसे कम एनर्जी होती है, जबकि 2s की फिर ज़्यादा होगी, फिर 2p की होगी, फिर आपके अगर 3s आएगा, 3p आएगा, 3d आएगा। इस तरीके से एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा अपना। तो अगर 2s और 2p है, मान लो पहले इनसे जो इनकी जो मिक्सिंग होगी, इनकी जो मिक्सिंग होगी वो हो गई, इनकी जो मिक्सिंग हो रही है उसे बोलते हैं हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल्स। ओके, और अगर आपके डिफरेंट एटम्स की ऑर्बिटल्स के साथ मिक्सिंग हो, जैसे इसका 1s मान लो और इसका 1s मान लो, इन दोनों की से जो मिक्सिंग होगी वो आपकी क्या होगा,
एनर्जी बढ़ जाएगी, रेट की कम हो जाएगी। इस तरीके की अगर मिक्सिंग होती है उसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिक्सिंग कहते हैं, यानी कि आपके एमोस मिक्सिंग कहेंगे, इसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिक्सिंग कहते हैं, एमोस। ओके, देखो यहाँ अपने पास क्या होगा, 2s है 2p है, दोनों को मिक्स करने के बाद में एनर्जी गैप क्या है, कम हो रहा है लगभग। अब कह सकते हैं कि कम ही हो रहा है आपके एनर्जी गैप। यहाँ एनर्जी क्या होगी, कम होगी, यानी कि ऊर्जा यहाँ कम होगी, और यहाँ क्या होगा, आपके एनर्जी गैप बढ़ेगा। तो इसे कहते हैं एनर्जी गैप बढ़ेगा, इंक्रीज होगा एनर्जी गैप, एनर्जी गैप बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ अपने पास दो प्रकार की मिक्सिंग होती है। एक तो आपके पास अगर कोई एटम है, एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है उन ऑर्बिटल्स की पहले मिक्सिंग हो, फिर कोई दूसरा एटम अटैच हो, उससे कहते हैं। अगर आपके पास सेम ऑर्बिटल्स, सेम एटम, कोई एक एटम है, उस एक एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं उनकी मिक्सिंग हो रही है, तो इस कॉन्सेप्ट को हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट कहते हैं, यानी कि ये संकरण कहलाता है। जबकि आपके डिफरेंट ऑर्बिटल्स, यानी कि डिफरेंट एटम हो, डिफरेंट ऑर्बिटल्स हो, उनकी मिक्सिंग हो रही है, तो इसे कहते हैं अपन एमोस, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिक्सिंग कहेंगे अपन इन्हें, है ना। तो दो प्रकार की मिक्सिंग पाई जाती है। पहला इससे कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि यहाँ संकरण होता है, जबकि ये किसमें होती है आपके, जब अपन वहाँ जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखेंगे तब वहाँ ये काम में आने वाला। अब बात ये आती है कि किस तरीके से मिक्सिंग होगी। चलो मिक्सिंग हो रही है, 1s की हो रही है 2s की, 1s की 2s के साथ हो रही है, या 2s की 2p के साथ हो रही है, 2p की 2p के साथ हो रही है, यानी कि ऑर्बिटल्स की हो रही है, यानी कि p से p की होगी, d से d की होगी, r से p होगी, किस आधार पर होगी। तो अब अपन करेंगे पहले ऑर्बिटल सिलेक्शन, कि किस तरीके से ऑर्बिटल्स का सिलेक्शन किया जाता है मिक्सिंग के लिए, क्योंकि बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, शायद आपका पढ़ा हुआ होगा भी या नहीं भी होगा। ओके, तो आपकी मिक्सिंग हो रही है, आपने देखा होगा जैसे H2 के अंदर है, जब H2 के अंदर है तो इसमें H2 किससे मिलकर बना, दो हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। ये लो दो हाइड्रोजन रख दिए, दोनों हाइड्रोजन के पास 1s1 ऑर्बिटल्स है, यानी इनका इसका अनुनाद इसका कॉन्जुगेशन देखा जाए, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए, तो इसका 1s1 हो गया और इसका 1s1 हो गया। जब इन दोनों की 1s ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है तभी आपके H2 मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरीके से आपके सेम ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग देखेंगे कि किस तरीके से आपकी मिक्सिंग होती है, हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट किस तरीके से निकल के आता है और ये कितना अवेलेबल है। ओके, पहली बात तो आपके हाइब्रिडेशन पढ़ने से पहले सिलेक्शन देखते हैं, सिलेक्शन रूल। ओके, किस तरीके से सिलेक्शन किया जाता है ऑर्बिटल्स का। ओके, अपन देखने वाले हैं ऑर्बिटल सिलेक्शंस। ऑर्बिटल सिलेक्शन, ऑर्बिटल सिलेक्शन का मतलब हो गया आपके ऑर्बिटल्स, है ना, उनका सिलेक्शन करने वाले किस तरीके से उनका सिलेक्शन किया जाता है और किस तरीके से नहीं किया जाता। दो है कंडीशंस। तो अपन देख रहे थे मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, है ना, कि किस तरीके से मिक्स होते हैं कोई भी ऑर्बिटल्स। तो उसमें से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया है, वो आपका आया हाइब्रिडेशंस। हाइब्रिडेशन के अंदर क्या होगा, ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो गई। अब बात ये आती है कि ओवरलैपिंग, मिक्सिंग बोलो या ओवरलैपिंग बोलो, बात एक ही होती है। ओके, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ओवरलैपिंग का मतलब होता है अतिव्यापन, जब कोई दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, कि एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, उसे अपन अतिव्यापन कहते हैं। ओके, तो आपके पास जो आया हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट आया, पहले उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि डिटेल में जब पढ़ेंगे तो उसकी एक पूरी थ्योरी ही पढ़ने वाले हैं कि होता क्या है, किस तरीके से किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन निकाला जाता है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगा के क्या ये हाइब्रिडेशन रियल में होता है या नहीं होता है। तो थोड़ा सा इसका ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं, क्योंकि अपने को जब ऑर्बिटल सिलेक्शन देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा काम में आने वाला है। ओके, हाइब्रिडेशंस देखने वाले हैं। हाइब्रिडेशंस क्या होता है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। ओके, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है।
मतलब हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि ये काल्पनिक अवधारणा होती है, ये कोई प्रैक्टिकल्स के द्वारा किया हुआ एक्सपेरिमेंट नहीं है। सबसे पहले तो ये याद रखना कि यहाँ क्या होता है कि हाइब्रिडेशंस जैसी कोई चीज़ पाई नहीं जाती है कि ऐसा होता होगा, क्योंकि अनुनाद भी नहीं पाया जाता। देखा जाए, देखो, अनुनाद और हाइब्रिडेशंस नहीं पाया जाता है इस दुनिया में, लेकिन किसी मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए या उसके अंदर करेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए एक काल्पनिक अवधारणा ही बनाई गई है साइंटिस्ट के द्वारा कि ऐसा कुछ हुआ होगा, तभी इस मॉलिक्यूल के अंदर इतनी स्टेबिलिटी आई होगी। ओके, यानी कि उसके स्थायित्व को, उसके करेक्टर्स को, उसके लक्षणों को देखने के लिए ये सब कहानियाँ बनाई जाती है और फिर हमें दी जाती है कि पढ़ लो। ओके, तो अपना जो हाइब्रिडेशन होता है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, काम की फेकोलॉजी है, लेकिन जो भी इसमें बताया गया है बिल्कुल काम का है। कोई भी चीज़ अपन ये नहीं कह सकते कि ये नहीं होता होगा, बिल्कुल काम का होता है। तो अपन कह सकते हैं कि काम की फेकोलॉजी है, काम की फेकोलॉजी है। फेंकी गई है कहानी, अच्छी खासी बनाई भी गई है और इंटरेस्टिंग कहानी है कुल मिला के। अब बात आती है कि हाइब्रिडेशन होता क्या है। तो ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग को हाइब्रिडेशन कहते हैं। ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग को हाइब्रिडेशन कहते हैं, हाइब्रिडेशन कहते हैं। यानी कि ऑर्बिटल्स की अगर मिक्सिंग हो रही है तो उन्हें कहते हैं संकरण। ओके, तो अब अपने पास आता है कि किस तरीके से मिक्सिंग होगी। अब आपके पास ऑर्बिटल्स कौन से हो गए, एस हो सकता है, पी हो सकता है, डी हो सकता है, एफ हो गया, यही है। इन्हीं के कुछ पार्ट हो सकते हैं, 1s हो गया, 2s हो गया, जैसे n की वैल्यू के आधार पर अपन लगा सकते हैं कि इनकी मिक्सिंग हुई होगी किसी मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे सबसे फेमस एग्जाम्पल्स है CH4, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सबसे। यानी कि जब केमिस्ट्री की शुरुआत की जाती है, कोई भी कॉन्सेप्ट या किसी भी थ्योरी को या किसी भी अपने पास नया कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसे समझाने के लिए जो एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं, ये लिए जाते हैं। पहले टफ भी नहीं जाते, पहले इजी भी जाएंगे। ओके, तो जो CH4 है, CH4 के अंदर C का क्या है, आपके पास कार्बन है, 1s2 2s2, सबको आता होगा आई थिंक, 2s2 2p1, क्योंकि 11th-12th पढ़ के आए हो तो कल्पनाएं कर सकते हैं हम भी कि ये सब कुछ तो आता होगा। इनमें एनर्जी का भी पता होगा कि सबसे कम एनर्जी इसकी होती है। जैसे जैसे अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर बढ़ते जाएंगे या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर बढ़ते जाएंगे, आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। ओके, ये बात जब एनर्जी की बात करूँगी तब आपके सामने आपको याद रखना होगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ओके, तो आपके पास जैसे जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, 4 हाइड्रोजन है जिसके पास। अब इनके अंदर बाह्यतम कक्ष के अंदर यानी कि आउटर सेल में ऑर्बिटल्स कौन से हैं, आउटर सेल में ऑर्बिटल्स है 2s2 2p2। ओके, तो क्या हुआ होगा इसके अंदर, ये 2s है और ये p के अंदर 3 होते हैं जी, तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए। अब क्या हुआ होगा कि एक ऑर्बिटल इसमें गया होगा। ये कौन से स्टेट हो गए आपके, ग्राउंड स्टेट, यानी कि सबसे निम्नतम अवस्था होती है, नीचे वाली सबसे ज़्यादा एनर्जी जिसमें होती है वो ये है। अब ये क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगी, यानी कि एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा, यानी कि आपको ग्राउंड स्टेट की अगर एनर्जी ऑर्डर अपने को बताना है इसका, तो ये हो गए ग्राउंड स्टेट मान लो, ये एक्साइटेड स्टेट 1, एक्साइटेड स्टेट 2, एक्साइटेड स्टेट 3, यानी कि जैसे जैसे आगे जाएंगे संक्रमण अवस्था या उच्चतर अवस्थाएं बढ़ती जाएगी, यही होता है जी। अब बात ये आती है कि एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसमें P के अंदर चला जाएगा, यानी कि S से इलेक्ट्रॉन निकला, ये गया, तो इसमें क्या हुआ, ये हो गया। अब अपने पास क्या हुआ होगा कि पहले क्या होगा, 2s और 2p, जब हाइड्रोजन इसके पास 4 हाइड्रोजन लगने आएंगे, यानी कि 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने आएंगे कार्बन से, तो क्या होगा, सबसे पहले इनकी मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग के बिना कुछ नहीं होगा। अगर आप ऐसे डायरेक्ट कर रहे हो, जैसे अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से कर रहे हो कि ये 3 ऑर्बिटल्स हो गए, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया, ये कार्बन की बात हो रही है। अब हाइड्रोजन इसमें लगने आते हैं, हाइड्रोजन आएगा, चारों हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन अगर इसमें लगने आएंगे या मिल बॉन्ड बनाने आएंगे तो क्या होगा,
अगर इनकी मिक्सिंग नहीं करवाओगे तो ये क्या होगा कि इस बॉन्ड का करेक्टर अलग होगा, इन 3 बॉन्ड का करेक्टर अलग होगा। जबकि एक्सपेरिमेंट द्वारा देखा गया है कि जो CH4 के अंदर चारों बॉन्ड होते हैं उनका करेक्टर सेम होता है। मतलब कि आपके अनुसार तो क्या हुआ होगा कि इनका करेक्टर डिफरेंट हुआ होगा। जब एक्सपेरिमेंट किया गया है तो कार्बन के पास चारों हाइड्रोजन है, चारों ही हाइड्रोजन के करेक्टर सेम है, उनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम पाई गई है, उनका एंगल भी सेम पाया गया है। यानी कि जो ओवरऑल करेक्टर्स होते हैं एक बॉन्ड में, अगर इस बॉन्ड को कंसीडर करके लिया जाए तो वो सब कुछ सेम होगा इन तीनों का। ओके, तो अपन ने क्या किया, एक हाइब्रिडेशन का अपन ने तो क्या किया, मतलब साइंटिस्ट ने किया कि एक हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट लगाया, यानी कि संकरण का एक नियम बनाया। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि इनके अंदर पहले क्या हुआ होगा, मिक्सिंग हुई होगी। मिक्सिंग यानी कि 2p की 2s से मिक्सिंग हुई होगी। मिक्सिंग होगी तो क्या होगा, जो 2s है ये 2p है, एक दूसरे के जो 2s में यानी कि s करेक्टर है वो p के पास चले गए, जो p के करेक्टर थे वो s के पास आ गए, यानी कि मिक्सिंग हुई है। तो क्या हुआ होगा, सबसे पहले इनकी मिक्सिंग होगी तो ये लोग 4 बना दी। अब इन 4 में अपन ये डिफाइन नहीं कर सकते, अगर आपके पास ये दिया गया है कि ये है आपका CH4 का, इसमें से बताइए कि कौन सा s ऑर्बिटल है कौन सा p ऑर्बिटल है। उस कंडीशन में अपन नहीं डिफाइन कर पाएंगे कि कौन सा s है कौन सा p है, क्योंकि आपके s ऑर्बिटल में क्या हुआ होगा, s ने तो क्या किया, s को जरूरत है p की और p को जरूरत है s की। ओके, क्योंकि एक दूसरे को जरूरत है तो क्या होगी, मिक्सिंग होगी तो आपके पास क्या हुआ होगा, ये लोग 4। अब हाइड्रोजन जो आएगा उनका करेक्टर सेम होगा, यानी कि जो हाइड्रोजन है 1s का है, 1s, यही है चारों हाइड्रोजन के अंदर। अब जो चारों हाइड्रोजन आएंगे इनसे लग जाएंगे, यानी कि बॉन्ड बना लेंगे। अब जो मिक्सिंग होगी वो आपके बेटर मिक्सिंग मानी जाएगी। ओके, या कह सकते हैं जो बॉन्ड बनेगा, जो CH4 के अंदर देखा गया है प्रैक्टिकली कि इनके अंदर जो हाइड्रोजन और कार्बन के साथ जो चारों हाइड्रोजन है उस जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं उस कार्बन का और हाइड्रोजन के अंदर जो बॉन्ड लेंथ है या जो बॉन्ड एंगल पाया जाता है वो सभी हाइड्रोजन के समान पाया जाता है, यानी कि चारों ही हाइड्रोजन एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, यानी कि समान होते हैं, इनके अंदर कोई भी डिफरेंट नहीं होता है। ओके, तो ये तो था ऑर्बिटल सिलेक्शन की, किस तरीके से सिलेक्शन किया जाता है। बात अब आई थी कि अपने पास अब ऑर्बिटल सिलेक्शन अपन देखने वाले हैं, तो ऑर्बिटल्स बात ये आती है कि क्या 2s 2p किस तरीके से मिक्सिंग हुआ होगा, किस तरीके से डिफाइन किया होगा, क्या 3p या 1s की पहले इसकी मिक्सिंग नहीं करवा सकते क्या अपन, है ना। तो अलग अलग तरीके की हो सकते हैं कि किस तरीके से मिक्सिंग कराएं, किस तरीके से ओवरलैपिंग करवाएं। तो ओवरलैपिंग के लिए ऑर्बिटल्स का सिलेक्शन बहुत जरूरी होता है। ओवरलैपिंग करवा रहे हैं तो ऑर्बिटल्स का सिलेक्शन जानना भी जरूरी होगा कि किस तरीके से ऑर्बिटल सिलेक्शन किया जाता है। ओके, तो अब जो नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं टॉपिक वो होगा आपका ऑर्बिटल सिलेक्शन, यानी कि ऑर्बिटल्स का चयन किस तरीके से किया जाता है, कौन से फैक्टर काम में लिए जाते हैं, कौन से अपने पास कंडीशंस होती है उनको अप्लाई किया जाता है। ओके, अब जो आपके आती है कहानी वो आती है ऑर्बिटल सिलेक्शन। ऑर्बिटल सिलेक्शन, ऑर्बिटल सिलेक्शन का मतलब होता है कि कैसे ऑर्बिटल्स का सिलेक्शन करें, कि कौन सा आके मिक्स करेगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, किस तरीके से बनाएगा। ओके, तो ऑर्बिटल सिलेक्शन करने से पहले अपन बता दें कि 2 प्रकार के आपके कंडीशंस होती है। उन कंडीशंस के आधार पर अपन कहते हैं कि इसमें इस तरीके से मिक्सिंग हुई होगी। ओके, तो आपके पास 2 है रूल, 2 कंडीशंस बोल सकते हैं। 2 कंडीशंस है, पहली आती है आपके साइज की कंडीशन आएगी, फिर आएगी आपकी शेप। साइज के लिए अपन कह सकते हैं कि ये आपके क्या है, एक शेप डायरेक्शनल हो गई, साइज एनर्जी से ले लेते हैं, एनर्जी से रिलेटेड कर लेते हैं, और शेप को अपन कह सकते हैं डायरेक्शनल।
डायरेक्शनली। ओके, दो कंडीशंस है, दोनों कंडीशंस को वन बाय वन स्टडी करते हैं कि किस तरीके से अपन बता सकते हैं साइज वाला फैक्टर भी। अब देखो, साइज का फैक्टर कहता है कि जो सेम साइज वाले ऑर्बिटल्स होंगे उनकी ओवरलैपिंग अच्छी होगी। ओके, साइज का फैक्टर कहता है कि जो सेम साइज के होंगे उनकी ओवरलैपिंग या उनकी मिक्सिंग क्या होगी, बेटर होगी। ओके, सबसे बेटर ओवरलैपिंग होगी वो साइज वाले, सेम साइज वाले होगी। जैसे आपके एस ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही है, वो मिक्सिंग क्या होगी, बेटर होगी, यानी कि कह सकते हैं आपकी बेटर मिक्सिंग या गुड ओवरलैपिंग। यानी कि अच्छा अतिव्यापन होगा आपके पास जब आपके सेम साइज वाले ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी तब। अब बात ये आती है कि डिफरेंट साइज वाला आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफरेंट साइज होगी, डिफरेंट एनर्जी हो गया। ये आ गया, अगर 1s का ले रहे हैं तो 1s का, और ये हो गया 2s का 2p से, है ना, क्योंकि अपन मेथेन का ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं अभी। ओके, मेथेन का ही लेके चल रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है आपके इस तरीके से मिक्सिंग अपन बता रहे हैं, तो देखते हैं कौन सा फैक्टर काम में आने वाला है। ओके, जो H वाला होगा, यानी कि एक तो ये मिक्सिंग है आपकी, ये मिक्सिंग हुई होगी, अच्छा हुआ होगा, जबकि इनकी मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी। ये क्या था, 2s 2p का था, और ये आगे s का ही है। ओके, 1s का। ओके, तो इनकी मिक्सिंग को ही लेकर चले, मेथेन का एग्जाम्पल ही लेके चल रहे हैं अभी। अब जो ये मिक्सिंग हुई होगी आपकी, यानी कि साइज डिफरेंट है, तो ये क्या होगी, वीक मिक्सिंग हुई होगी, अब आपके सेप की बात आती है, यानी कि अपन कह सकते हैं जो कि 1s वाली मिक्सिंग है वो अच्छी है 2p से। ये यहाँ से एक कहानी निकल के आती है कि जो 2s वाली और मिक्सिंग है 2p से अच्छी होगी। जबकि सेप में क्या आता है आपके पास, अगर सेप वाला फैक्टर देखो, सेप का मतलब आप ब्लॉक यानी कि ऑर्बिटल्स की सेप के आधार पर चलोगे। ऑर्बिटल्स की सेप मैंने कल आपके यानी कि जो कल वाली क्लास में मैंने बताया था आपके पास कि s p d होता है, इनकी सेप भी बताई थी कि s गोलाकार होता है, p आपका डंबलाकार होता है, जबकि d डबल डंबलाकार होता है ना। तो जो s होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, क्योंकि अब डायरेक्शनल का करेक्टर जैसे जैसे किसी भी ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग के दौरान डायरेक्शनल करेक्टर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे किसी भी ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग के दौरान डायरेक्शनली करेक्टर बढ़ते जाएंगे, वो आपकी मिक्सिंग होगी वो अच्छी खासी होगी और स्ट्रॉन्ग मिक्सिंग होती है। और जैसे जैसे अपन क्या कर रहे हैं कि डायरेक्शनली करेक्टर कम होते जाएंगे, यानी कि जो s ऑर्बिटल होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। ये तो बात फैक्ट है कि s ऑर्बिटल्स होता है वो आपका नॉन डायरेक्शनल होता है, क्योंकि वो अदिशात्मक गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है। किस तरीके से, जैसे अपने पास s ऑर्बिटल आ गया, s के अंदर अपन डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये चारों ही दिशाओं के अंदर फैला हुआ है। अब दिशा अपन इनके जैसे p के अंदर कर रहे थे px py pz, है ना, d के अंदर करते dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, यानी कि कुछ ना कुछ दिशा उसके साथ इंडिकेट कर रहे थे, है ना, कोई ना कोई डायरेक्शन उसके साथ अपन क्या कर रहे थे, इंडिकेट कर रहे थे। बट s के अंदर ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे कि अपना जो s होगा वो s अक्ष होगा या s y होगा या s z होगा, कुछ नहीं किया अपन ने उस टाइम। तो ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। s ऑर्बिटल अपना हो गया नॉन डायरेक्शनल, और जबकि p ऑर्बिटल्स होते हैं वो डायरेक्शनली होते हैं। अब मैंने कहा कि जब सेप वाला फैक्टर लगा रहे हैं अपन, तो सेप में मैंने कहा कि आपके पास जैसे जैसे डायरेक्शनल करेक्टर किसी भी मिक्सिंग की ओवरलैपिंग के दौरान बढ़ते जाएंगे वो आपके मिक्सिंग बेटर मानी जाएगी, और जैसे जैसे आपके डायरेक्शनली करेक्टर यानी कि नॉन डायरेक्शनली करेक्टर बढ़ेंगे तो वो मिक्सिंग वीक होगी। जैसे अब अपन कर रहे थे कि यहाँ 1s और 1s की कर रहे थे, सॉरी 2s 1s 2s की मान लो, क्योंकि कार्बन के अंदर 2s था, तो 1s और 2s की मिक्सिंग कर रहे हैं, यहाँ ये लो करवा दी, तो ये मिक्सिंग होगी वो पुअर होगी, यानी कि आपकी वीक मिक्सिंग पाई जाएगी। दोनों में कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा है,
लेकिन जब दोनों रूल्स को कंबाइन करेंगे तब पता चल जाएगा। आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखो, क्या हो रहा है कहानी को एक बार समझते रहो। ओके, और जब आपके पास यहाँ जो मिक्सिंग होगी 1s और 2p की हो रही है, 1s का ऑर्बिटल्स आपका किस तरीके से पाया जाता है, गोलाकार, जबकि 2p का क्या होता है, इस तरीके से होगा। अब ये जो मिक्सिंग होगी वो बेटर मिक्सिंग होगी, यानी कि गुड मिक्सिंग होगी, गुड ओवरलैपिंग होगी या अच्छा अतिव्यापन होगा। ओके, ये अच्छी मिक्सिंग होती है, बट ये आपकी वीक मिक्सिंग पाई जाती है। अब बात ये आती है कि यहाँ तो कुछ अलग था, यहाँ कुछ अलग हो गया, क्योंकि कहानी साइज के फैक्टर में उल्टी हो गई, शेप के फैक्टर में और भी ज़्यादा उल्टी हो गई। तो यहाँ अगर देखा जाए तो 2p का फैक्टर सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है 2s की बजाय, है ना, यही है। अब बात ये आती है कि कौन सा सही माने कौन सा गलत माने, कन्फ्यूजन हो गया, यानी कि दोनों ही रूल्स, दोनों ही कंडीशंस एक अपनी जगह सही है। देखो, दोनों कंडीशंस अपनी अपनी जगह सही है। बात ये आती है कि कौन सी कंडीशंस को कब अप्लाई करें, है ना। तो इन दोनों को अपन कंबाइन करते हैं, दोनों कंडीशंस को कंबाइन करेंगे तब पता चल जाएगा कि कौन सी कंडीशंस कहाँ ज़्यादा अप्लाई होने वाली है। ओके, देख लो एक बार। अब अपन क्या करते हैं, दोनों कंडीशंस को कंबाइन करते हैं। पहले कंबाइन करने के बाद में पता चल जाएगा कि कौन सी कंडीशंस को कहाँ लगाएंगे। ओके, अब बात आती है कि अगर आपके पास एनर्जी गैप के आधार पर देखेंगे, अगर आपके पास एनर्जी गैप कम है तो साइज का फैक्टर देखेंगे, सॉरी शेप का फैक्टर देखेंगे। ओके, और अगर आपके पास एनर्जी गैप ज़्यादा है तो अपन साइज का फैक्टर देखने वाले हैं। दोनों ही फैक्टर हैं, दोनों रूल्स को या दोनों कंडीशंस को कंबाइन करने पर हमें पता चला है कि अगर एनर्जी गैप कम पाया जाता है किसी के अंदर तो शेप का फैक्टर देखते हैं, और अगर एनर्जी गैप ज़्यादा पाया जाता है तो साइज का फैक्टर देखा जाता है। अब बात आती है कि किस आधार पर देखें, कैसे देखें। ओके, तो यहाँ क्या था, आपके पास CH4 के अंदर 2s था और ये 2p की मिक्सिंग हो रही थी, है ना, और यहाँ क्या हो रहा था 2p और यहाँ 1s की मिक्सिंग हो रही, क्योंकि 1s तो नीचे ही पाया जाएगा। यहाँ अपन ने देखा था, यानी कि शेप का फैक्टर बोल रहा था कि आपके पास 2p की मिक्सिंग बेटर मानी जाती है जबकि 2s की कम पाई जाएगी। ओके, और जबकि साइज का फैक्टर बोल रहा था आपके पास कि 2s की मिक्सिंग अच्छी पाई जाएगी, 2p की वीक पाई जाएगी। ओके, अब बात ये आती है कि अगर आपके पास यहाँ क्या है 2s और 2p की मिक्सिंग हो रही थी, यानी कि 2s और 1s की मिक्सिंग हो रही थी। यहाँ अपन ने क्या किया, इसकी मिक्सिंग हो रही है तो एनर्जी गैप क्या है, बहुत ही लो है। तो यहाँ कौन सा फैक्टर काम में आएगा, शेप वाला फैक्टर काम में आ रहा है। और यहाँ क्या है 1s और 2p की मिक्सिंग करवा रहे हैं तो कौन सा एनर्जी गैप ज्यादा है, तो साइज वाला फैक्टर काम में आएगा। ओके, साइज वाला फैक्टर काम में आएगा। अब बात ये आती है कि दोनों ही कंडीशंस में क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया। अब इन दोनों कंडीशंस को किस तरीके से एक दूसरे में मर्ज करें और किस तरीके से अपन देखते हैं। ओके, केवल आज थोड़ी देर के लिए ये ध्यान रखो कि कौन सा इफेक्ट कहाँ आने वाला है। एनर्जी अगर कम होगी तो शेप वाला फैक्टर काम में आने वाला, अगर एनर्जी ज़्यादा पाई जाती है किसी के अंदर तो साइज वाला फैक्टर काम में आने वाला। अब बात यहाँ आकर फंस गए कि अब कौन सा अपन काम में ले। ओके, अब देखते हैं अपन अच्छे से एग्जाम्पल्स की स्टडी करते हैं अपना मीथेन की। इसे मैं कोने में लिख देती हूँ। ओके, देखते हैं अभी। अब अपने पास जो है 2p
2p का है और 2s का है, एनर्जी गैप बहुत कम है, इनकी मिक्सिंग हो रही है, और एक आपके पास 2p और 1s की मिक्सिंग हो रही है। मान लो 1s और 2p की मिक्सिंग हो रही है, 2s और 2p की मिक्सिंग हो रही है। यहाँ क्या हो गया, सेल डिफरेंट हो गया, सेल डिफरेंट हो गया। जब सेल डिफरेंट है और एक आपके पास क्या है, एनर्जी गैप हाई है, एनर्जी गैप भी क्या है, हाई है, टू हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। ओके, एनर्जी गैप भी ज्यादा है, सेल भी डिफरेंट है, तो इन दोनों की मिक्सिंग्स बेटर नहीं होगी। अपन ने सबने देखा है कि जैसे जैसे सेम सेल वाले होते हैं उनकी अगर मिक्सिंग हो रही है तो बेटर मानी जाती है, और अगर जैसे जैसे सेल डिफरेंट होता रहेगा, यानी कि आपके पास 1 से 2 की मिक्सिंग हो रही है, जबकि यहाँ क्या हो रहा है 2 से 2p की मिक्सिंग हो रही है, तो ये आपके एनर्जी गैप भी कम है, एनर्जी गैप भी कम है, और ये आपकी क्या होगी, ओवरलैपिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी, ओवरलैपिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, अब CH4 का अपन एक बार फिर से देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये, क्योंकि ये बात आप समझ जाओगे जैसे जैसे एग्जांपल्स में देखोगे तब तब अपने आप पता चलता जाएगा कि इस तरीके से मिक्सिंग को कितना बेटर मान रहे हैं अपन। ओके, CH4 है, CH4 के अंदर क्या किया अपन ने कि इस तरीके से अपने पास क्या है, तीनों ऑर्बिटल्स हैं, तीनों के अंदर ही इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस तरीके से, यानी कि 2s और 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये आपकी हो गई ग्राउंड स्टेट हो गई। जैसे अपन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, है ना, जैसे अपन एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अनपेयर्ड हो जाएंगे, इस तरीके से होंगे। अगर आपके इसमें इसी तरीके से मिक्सिंग हुई होती, यानी कि अगर आपके डायरेक्ट इसी अवस्था के अंदर हाइड्रोजन अटैच हुआ होता तो क्या होता, आपके पास इस तरीके से बना होगा कोई, यानी कि इन 3 बॉन्ड का करेक्टर अलग होता, इस बॉन्ड का अलग होता। करेक्टर का मतलब क्या हो गया कि बॉन्ड एंगल, यानी कि बंद बॉन्ड, है ना, और बॉन्ड लेंथ, बंद लंबाई, और क्या हो सकता था, एंगल हो गया, लेंथ हो गई, और इनका जो और करेक्टर यानी कि कोई आपके वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा वो करेक्टर अपन देख सकते हैं। तो क्या होगा, 3 का अलग होता, 1 का अलग होता। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो तीनों का ही क्या, चारों ही हाइड्रोजन्स का क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ बंधे हुए हैं, कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, चारों का ही सेम हो गया, यानी कि इन चारों का ही अगर देखा जाए तो चारों का ही करेक्टर सेम था। तो अपने पास अगर ऐसी कंडीशन में हुआ होता तो क्या हुआ होता है कि ये हो गए, इन तीनों की इन्वायरमेंट सेम होता, इसका इन्वायरमेंट एक का अलग होता, ये वीक होता आपके, और ये आपके मान लो स्ट्रॉन्ग हो जाता, है ना। तो ऐसे ही हुआ होता, बट आपके एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या हुआ कि इनका करेक्टर डिफरेंट पाया, इनकी सेम पाया गया। चारों ही हाइड्रोजन क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट थे या आइडेंटिकली कह सकते हैं। तो चारों की पहले क्या होगी, प्री मिक्सिंग होती है। ओके, एक बात इस तरीके से था, कार्बन 2s2 2p 2 3 कर दो, 1 एक इलेक्ट्रॉन, एक पहले क्या हुआ होगा, इनकी पहले मिक्सिंग हुई होगी, फिर आपके हाइड्रोजन आके क्या होगा, अटैच होगा। अब इन चारों हाइड्रोजन्स में अपन या चारों ऑर्बिटल्स में अपन डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा s का है कौन सा p का है, क्योंकि इन दोनों को मिक्सिंग करने के लिए जो s करेक्टर p के अंदर गया और p के करेक्टर s में आया। यही हुआ होगा, जब इन दोनों की मिक्सिंग हो गई तो इस तरीके से बना हुआ होगा, यानी कि आइडेंटिकली मिक्सिंग हुई होगी। आइडेंटिकली मिक्सिंग हुई होगी तो अब अपन कह सकते हैं कि जो अपना मीथेन था उसके पास H इस तरीके से बना हुआ होगा। अब चारों ही बॉन्ड के अंदर क्या होगा, बॉन्ड एंगल जो आपका आया है वो है 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास। ओके, बॉन्ड एंगल्स हो गए, सॉरी बॉन्ड एंगल अपना ये आएगा, चारों का सेम एंगल आया और चारों ही एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। जब एक्सपेरिमेंट किया गया है तो कार्बन के पास चारों ही हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट भी सेम पाया गया है, डिफरेंट नहीं पाया गया है। ओके, तो ये कहानी थी आपके ऑर्बिटल सिलेक्शंस की। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हाइब्रिडेशंस कैसे होता है, यानी कि अपन संकरण देखने वाले। संकरण के अंदर आपको इसका जो पूरा डिटेल मिलेगा वो संकरण में ही मिलने वाला है कि किस तरीके से मिक्सिंग हुई होगी। ओके।